लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान मंगलवार को खत्म हो गया। चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक रात 8 बजे तक 61.45% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार यूपी और बिहार में अच्छी वोटिंग देखने को मिली। तीसरे चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में अपना वोट डाला। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर वोटिंग जरा सुस्त नजर आई। पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। बंगाल में छिटपुट घटना ही सामने आई थी। वहीं तीसरे चरण के चुनाव में कुल 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। इनमें असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 25, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, यूपी की 10, पश्चिम बंगाल की 4 और दादर नागर हवेली और दमन दीव की 2 सीटों पर वोट डाले गए। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, लेकिन सूरत सीट पर नतीजे पहले ही सामने आ गए थे, इसलिए 25 सीटों पर वोट डाले गए। किस राज्य में कितनी हुई वोटिंग? राज्यवार वोट प्रतिशत की बात करें तो असम में 75.26, बिहार में 56.55, छत्तीसगढ़ में 66.99, गोवा में 74.27, गुजरात में 56.76, कर्नाटक में 67.76, मध्य प्रदेश में 73.09, महाराष्ट्र में 54.77, उत्तर प्रदेश में 57.34, पश्चिम बंगाल में 73.93 और दादर नागर हवेली और दमन दीव में 65.23% मतदान दर्ज किया गया। वहीं बात यूपी के संबल की करें तो यहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग की गई। वोटर टर्नआउट ऐप के शाम 7:40 तक अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आगरा में 53.99%, एटा में 58.69, आंवला में 57.08, फतेहपुर सिकरी में 57.09, फिरोजाबाद में 57.51, बदायूं में 53.83, बरेली में 57.88, मैनपुरी में 58.59, संबल में 62.81 और हाथरस में 55.36% मतदान हुआ। वहीं अब बात कर लेते हैं कि बिहार में कहां सबसे ज्यादा वोट डाले गए। बिहार की 5 संसदीय सीट झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया पर 58.6 लाख से अधिक मतदाताओं में से लगभग 60% ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झंझारपुर में 55.50%, सुपौल में 62.40%, अररिया में 62.80%, मधेरा में 61% वोटिंग की गई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इन सीट पर 61.22% ही मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के अनुसार ये अनुमानित आंकड़े हैं और जैसे जैसे ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है, इनके बढ़ने की संभावना है। इस चरण में बीजेपी के लिए काफी कुछ दांव पर है, क्योंकि पिछले चुनाव में उसने गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की अधिकतर सीटों पर जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार के कुछ सदस्य इस चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर के लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर मंगलवार को अपना वोट डाला था।